सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एक बाधा। मीन वहीं प्रसन्न होती है जहां अगाध जल होता है। पहले लोग केवल एक दूरदर्शन से प्रसन्न रहते थे, अब तो निरंतर कितने चैनल आते जा रहे हैं। पहले लोग प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते, बड़ा स्वास्थ्य अच्छा रहता। प्रातःकाल लगभग सभी नगरों में मुझे प्रार्थना कराने का अभ्यास रहा है। यहां बहुत देर तक कार्यक्रम चलते हैं, इसलिए उस क्रम को तोड़ा। लेकिन जो हमारी प्रार्थना में आने वाले जोधपुर जैसे संस्कारी नगर में, तो इस बार जब मैं गया तो थोड़ी संख्या कुछ कम दिखाई पड़ी। और वो लोग दोपहर में मध्याह्नोत्तर समय में मिलने के लिए आए। मैंने कहा भाई प्रार्थना में मैंने आपको नहीं देखा। उन्होंने कहा महाराज बहुत देर तक जगना पड़ता है। मैंने कहा बहुत बड़ा व्यापार किया, हिसाब किताब करते होंगे, अकाउंट्स बुक लिखनी पड़ती होंगी। आदमी बड़ा भला था, उसने कहा 12 बजे के बाद ही तो अच्छे चलचित्र आते हैं, इसलिए 1:30-2:30 बजे तक तो जगना पड़ता है। बताइए, अपने पूरे देश को निशाचर बनाने का प्रयत्न यदि हो रहा हो तो मानव कहां रह जाएंगे। निशायाम ये आचरन्ति ते सर्वे निशाचरा। जो रात्रि में ही आचरण करते हो, देखने सुनने हंसने खाने को गाने चलने फिरने का, ये पूरे देश को इस प्रकार से वासनात्मक चित्र बार बार दिखाकर और उनकी ऊर्जा के क्षरण का ये जो विनियोग, बैल की जगह पर काम किया, सीमेंट से मिली हुई रोटियां खाई, पर इस देश को कोई अभी तक इतना प्रयत्न करने पर भी इसके स्वात्माभिमान को कोई नष्ट नहीं कर सका, इसके चरित्र को कोई नष्ट नहीं कर सका, इसकी कोई दृष्टि को भ्रष्ट नहीं कर सका। इसलिए पश्चिम का यह पूर्ण नियोजित षड्यंत्र कि इस पूरे देश को 20 वर्ष तक अब ऐसे दृश्य दिखाओ कि देखते देखते इसके भीतर की नारायणी वृत्ति समाप्त हो जाए, जगदम्बा का दर्शन करने का इसका चिंतन समाप्त हो जाए। नारी केवल जिनके साथ परिणीत होती है उनके साथ कुछ काल के लिए संतति प्राप्त करने के लिए भोग्या हो सकती है, लेकिन बाद में तो सारे धर्माचरण की वह सहभागिनी होती। यह एक दिव्य चिंतन को नष्ट करने के लिए ऐसा निरंतर प्रयत्न हो रहा है कि इस देश में नारी भी पश्चिमी जगत की भांति जगदम्बा न रह जाए, वो भोग्या बन जाए। और जो जिस दिन यह देश नारी को केवल भोग्या की दृष्टि से देखने लगेगा, इस संस्कृति को कोई बचा नहीं सकेगा। बहुत सावधानी से अपने परिवारों में उन वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करिए, मर्यादाएं अपने आप बांधिए, लक्ष्मण रेखाएं खींचिए। और लक्ष्मण रेखा यदि कोई बाहर से खींचेगा तो वो टूट जाएगी, लेकिन लक्ष्मण रेखाएं यदि अपने आप निर्मित होंगी तो व्यक्ति संयम की उन रेखाओं को स्वयं स्वीकार करेगा।